तो हेलो गाइस, माय नेम इज ध्रुव एंड यू आर वाचिंग रेसलिंग बस। देखो भाई, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मैं आपको ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो आपको आज तक किसी ने भी नहीं बताए होंगे WWE चैंपियनशिप के बारे में। और सच में बहुत ही तगड़े फैक्ट हैं। क्या आपको पता है एक ऐसा पेपर व्यू WWE की हिस्ट्री में रहा है जहाँ एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार चैंपियनशिप चेंज हुई है। जी हाँ भाई, और ऐसे 20 वो कौन से सुपरस्टार है जिन्होंने अपने करियर के पहले ही चैंपियनशिप जो है WWE चैंपियनशिप जीती है। मैं आपको सारी चीजें इसी वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखते रहना। चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। हम चलेंगे फैक्ट नंबर 5 पर बात करेंगे उस रेसलमेनिया के बारे में जिसमें जो अकेला ऐसा रेसलमेनिया जिसमें WWE चैंपियनशिप डिफेंड नहीं हुई है। जी हाँ, आज तक जितने भी रेसलमेनिया हुए हैं उनमें सारी बार WWE चैंपियनशिप कहीं ना कहीं स्टेक पर रही है, लेकिन सिर्फ एक ही ऐसा रेसलमेनिया जिसमें नहीं रही है और वो था भाई रेसलमेनिया 1 इटसेल्फ। यानी कि जो सबसे पहला रेसलमेनिया हुआ था वो विंस मैकमैन के लिए एक काइंड ऑफ डू और डाई वाली सिचुएशन थी कि यार यहाँ तो ये वाला जो रेसलमेनिया है ये बहुत ज्यादा सक्सेस करेगा या तो ये बिल्कुल ही फेल हो जाएगा। और एक्चुअल में रेसलमेनिया 1 बहुत ज्यादा सक्सेस करा था और उस टाइम WWE चैंपियनशिप वहां पे जो है डिफेंड नहीं हुई थी और उसके अलावा सारे रेसलमेनिया में हुई है। इससे रिलेटेड एक और फैक्टर जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। हम चलते हैं फैक्ट नंबर 4 पर बात करते हैं उस सुपरस्टार के बारे में जिसने अपने करियर में पहली बार, मतलब अपने करियर में क्या WWE की हिस्ट्री में पहली बार हेल इन अ सेल के अंदर चैंपियनशिप जीती है। और उस बंदे का नाम है, उसका बहुत अच्छे से जानते हो, उसका नाम है रैंडी ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन ने अपने नाम इतने सारे रिकॉर्ड बना के रखे बट उनका ये वाला रिकॉर्ड किसी को भी नहीं पता था। जी हाँ, वो पहले ऐसे सुपरस्टार है जिन्होंने हेल इन अ सेल के अंदर WWE चैंपियनशिप जीती थी। तो ये भी एक बहुत बढ़िया फैक्ट है। हम चलेंगे आगे और बात करेंगे फैक्ट नंबर 3 के बारे में। ये चीज निकल गए थे कि आपको पता है ऐसा पेपर व्यू कौन सा रहा है WWE की हिस्ट्री में जिस पेपर व्यू में सबसे ज्यादा बार चैंपियनशिप चेंज हुई है, यानी कि नए चैंपियन बने हैं। सबसे पहला नाम यहाँ पे निकल गया था भाई रेसलमेनिया का, जहां पे भाई सबसे ज्यादा बार डिफेंड हुई है, वहीं पर सबसे ज्यादा बार चेंज भी हुई है ऑब्वियसली। और ये नंबर निकल गया था भाई 24 बार। जी हाँ भाई, 24 बार रेसलमेनिया में हमें नए चैंपियन दिखाई दिए हैं। और अगर आप मुझसे पूछोगे सेकंड नंबर पे कौन सा पेपर हुआ तो वहां पे निकल गया था सर्वाइवर सीरीज, जहां पे ऑलमोस्ट नंबर जो है हाफ हो गया और वहां पे निकल गया था 12 बार। जी हाँ भाई, मतलब मैं ये काइंड ऑफ शॉक नहीं हूँ इस चीज को देख के क्योंकि ऑब्वियसली यार जो दोनों पेपर हुए काइंड ऑफ बहुत ही बड़े पेपर हुए हैं और साल के 4 सबसे बड़े पेपर हुए भी माने जाते हैं। चलता है फैक्ट नंबर 2 पर। क्या आपको पता है एक ऐसा भी WWE की हिस्ट्री में पेपर व्यू रहा है जहां पे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार चैंपियनशिप यहाँ पे चेंज हुई है। और अब आप सोचोगे ऐसा कौन सा पेपर व्यू रहा है और अगर रहा भी होगा तो बहुत पहले का रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है, बहुत पहले का भी नहीं है। ये है बेसिकली 2007 का नो मर्सी, जहां पे भाई जो जॉन सीना उनका एक मैच होने वाला था लेकिन वो हो गए इंजर्ड और उसकी वजह से उन्हें अपनी जो चैंपियनशिप है उसको रिलिंक्विश करना पड़ा। विंस मैकमैन ने खुश होकर पता नहीं क्यों रैंडी ऑर्टन को चैंपियन बना दिया और स्टार्टिंग में, मतलब इवेंट का जो हेल इन अ सेल का इवेंट हुआ था उसके स्टार्टिंग में रैंडी ऑर्टन वर्सेस ट्रिपल एच का मैच हो जहां पे ट्रिपल एच मैच जीत गए और ऑब्वियसली वहां पे दूसरी बार चेंज हुई। लेकिन जैसे इवेंट खत्म होने वाला था तो मेन इवेंट में दोबारा से दोनों का मैच हुआ, लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच, जहां पे रैंडी ऑर्टन ने दोबारा से यहां पे अपनी जो चैंपियनशिप है उसको हासिल कर लिया, ट्रिपल एच को हरा के। यानी कि एक ही पेपर में भाई साहब 3 बार चैंपियनशिप चेंज हो गई। ये काइंड ऑफ ऐसा फैक्ट है जो काफी सारे लोगों को नहीं पता, बट हाँ अब मैंने आपको बता दिया है। चलता है फैक्ट नंबर 1 पे और बात करते हैं उन सुपरस्टार्स के बारे में जिन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग में WWE के करियर में पहली चैंपियनशिप ही WWE चैंपियनशिप जीती है। आपको पता होगा यार, अगर एक बंदा WWE में आ रहा है तो वो कोई भी चैंपियन बन सकता है, US चैंपियन, IC चैंपियन, टैग टीम चैंपियन, कुछ भी बन सकता है। लेकिन अगर कोई बंदा आते ही सबसे पहली जो उसके हाथ में चैंपियनशिप आई वो ही भाई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप आई, तो उसके लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात होती है। और ऐसे आज तक सिर्फ 20 लोग रहे हैं। तो अब मैंने आपको एग्जैक्ट नंबर भी बता दिया। अगर आप मुझसे पूछो कौन कौन वो रहे हैं तो भाई स्टार्टिंग से अगर हम बात करें तो 1963 में बडी रॉजर्स, उसके बाद हल्क होगन, फिर उसके बाद रिक फ्लेयर, बहुत सारे और चैंपियंस जो है यहाँ पे रहे हैं हमारे पास। फिर अभी अगर हम रिसेंट की कुछ बात करें तो भाई एजे स्टाइलर, और उसके बाद की अगर हम अभी बात करें तो जिंदर महल और शेमस भी उसी एग्जांपल में आते हैं। तो अभी जो जिंदर महल है वो भी सबसे रीसेंट का एग्जांपल है। लेकिन हाँ, ऐसे बहुत सारे और सुपरस्टार रहे हैं जो अपने करियर में पहली चैंपियनशिप ही WWE चैंपियनशिप जीते थे। तो ये बहुत ही एक काइंड ऑफ ऐसा फैक्टर जो किसी को भी नहीं पता, अब मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको वीडियो चलेगी तो प्लीज वीडियो को आप लाइक करना। अगर आपको ऐसे फैक्ट्स और ऐसी बहुत सारी चीजें जाननी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे भाई लोग नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।